हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आइए जानते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या है। आज का टॉपिक है हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि में हम पढ़ेंगे उसकी परिभाषा, सामान्य अर्थ, उसके भेद, उदाहरण, ट्रिक्स और एमसीक्यू। स्वर संधि का सामान्य अर्थ। संधि है क्या? तो स्वर संधि, संधि शब्द संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है मेल या जोड़। जब दो वर्ण जिनका आपस में मेल होता है, उस मेल से कोई नया रूप बनता है, कोई नया शब्द बनता है, तब उसे हम संधि कहते हैं। जब दो वर्ण हो, उनका आपस में मेल हो, उससे कोई नया रूप बने, उसे हम संधि कहते हैं। स्वर संधि का अर्थ है जब दो स्वर वर्ण का मेल होकर एक नया स्वर बनता है। दो स्वर आपस में मिलते हो और कोई नया स्वर बने, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर आप जानते ही हैं कि हिंदी में 11 प्रकार के स्वर माने गए हैं और वही स्वर होते हैं जो व्यंजन के साथ मिलकर मात्राओं का काम करते हैं। आइए जानते हैं आगे। जैसे कि राम और अवतार। यहाँ पर राम एक सिंगल शब्द है, लेकिन हमने उसमें अवतार लगाया, तो यहाँ पे जो अ है ये इसका लोप हो गया, तो दोनों के शब्द से मिलकर नया शब्द बनेगा रामावतार। वहां पर अ साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे अ और राम से हमने, जब हम बोलते हैं, बोलने के पश्चात अंत में क्या स्वर निकलता है, उस स्वर से हम अगले स्वर पर जब आते हैं और जब दोनों का मेल होता है तब एक नया शब्द बनता है। जैसे कि हमने राम अवतार दोनों को मिलाया, अ और तो हमेशा दीर्घ स्वर बनेगा। जब भी दो छोटे स्वर मिलेंगे तो बड़ा स्वर बनेगा। जब भी बड़े के साथ छोटा स्वर मिलेगा तो भी हमेशा बड़ा स्वर माना जाएगा। देखते हैं यहाँ पर स्वरों का ही खेल है, जानते हैं हम कितना समझ पाते हैं। तो सरल ट्रिक्स जो है संधि, उसका अर्थ है मेल और जोड़ना। स्वर स्वर मिलकर स्वर संधि बनाते हैं। स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं व्यंजन संधि बनती है। विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन जब दोनों मिलते हैं तो विसर्ग संधि बनती है। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं स्वर संधि की परिभाषा। जब दो स्वरों के मिलने से कोई विकार, कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है। जब दो स्वर हैं, वो दोनों मिलते हैं, उनके मिलने से क्या परिवर्तन होता है, क्या विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव और आलय। देव अ और आलय से हमने लिया आ, तो अ और आ मिलकर हमेशा जब छोटा स्वर और बड़ा स्वर दोनों मिलेंगे तो दोनों के मिलने पर हमेशा बड़ा स्वर ही बनता है। तो नियम जान लेते हैं। संधि जब भी हम हल करते हैं वो नियम पर बनी होती है, तो संधि समझने से पहले हमें उसके नियम भी जानना आवश्यक है। स्वर संधि में दो निकटवर्ती स्वरों का मेल होता है। जो स्वर संधि होती है उसमें दो निकटवर्ती स्वरों का मेल होता है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये पहला शब्द था हमारा, उसका अंतिम अक्षर व, और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर,
देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जैसे मैंने लिया यहाँ पर सूर्य और उदय। सूर्य हमारा पहला शब्द है, प्रॉपर शब्द है, और उदय हमारा दूसरा शब्द है, सूर्य उदय। लेकिन जब भी हम बोलते हैं तो सूर्य उदय नहीं बोला जाता, सूर्योदय बोला जाता है। तो अब जानते हैं कि इन दोनों शब्दों में कौन कौन से स्वर मिले हुए हैं। जैसे कि सूर्य अ, उदय उ। तो जब दोनों को मिलाया तो दोनों के मिलने पर ओ बना, दोनों के मिलने पर ओ बना। तो यहां पर सूर्योदय हुआ, सूर्योदय। आइए जानते हैं किस संधि का उदाहरण है। यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है। ये केवल उदाहरण के लिए है, आपको हर संधि विस्तार से समझाएंगे। पहचान की ट्रिक, जब दो शब्दों को जोड़ने पर बीच के दो स्वर मिलकर एक हो जाए। जब दो शब्दों को जोड़ दिया जाए तो वो दोनों स्वर जो है मिलकर एक हो जाए। जैसे हमने देखा, हमारा एक शब्द था सूर्य, दूसरा शब्द था उदय। जब हमने इसको टुकड़े किए तो सूर्य अलग, उदय अलग, लेकिन जब हमने इसको जोड़ दिया तो वो दोनों मिलकर क्या बने, सूर्योदय। तो इसे हम स्वर संधि का उदाहरण कहेंगे। अब स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ये दीर्घ संधि के उदाहरण समझने से पहले हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से स्वरों के साथ ये मिली हुई होती है। बेसिकली जब मैं बच्चों को क्लासरूम में कराती हूँ, मैं बच्चों को इतना नहीं बताती। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं उनको इतना नहीं बताती। मैं केवल उन्हें स्वर की पहचान बताती हूँ कि कौन सा स्वर है और किस संधि के अंतर्गत वो आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी पहली संधि दी हुई है दीर्घ संधि, जैसे कि नाम से ही पता चलता है दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा। तो यहाँ पर आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये जो तीनों स्वर हैं ये बड़े स्वर, दीर्घ स्वर हैं। तो जब भी हम दीर्घ संधि को सॉल्व करेंगे तो दीर्घ संधि को सॉल्व करने के बाद जब भी हम उस शब्द को तोड़ेंगे तो या तो बीच में आ होगा या ई होगा या फिर ऊ होगा। क्योंकि इतने नियम बच्चों को कई बार याद नहीं हो पाते, सारे के सारे नियम कई बार हमको एक से लगते हैं, तो इसलिए मैं केवल उनको इस ट्रिक से बताती हूँ, ये वाली ट्रिक से, कि आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। जब शब्द में आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ऊ आ जाए, तो आप आंख बंद करके उस पर सर्कल लगाइए कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे देवालय, जैसे विद्यालय। देखिए यहाँ पर गुण संधि, गुण संधि ए की मात्रा, ओ ओ और अर मीन्स ऋषि। यहाँ पे अर जो लिया गया है वो ऋषि से लिया गया है। वृद्धि संधि ए, जैसे लिया मैंने ए तो के बना, लेकिन मुझे इसमें वृद्धि संधि बताना है, उसकी पहचान बताना है, तो मैं इसमें एक ए और लगा दूंगी, तो ये इसमें वृद्धि हो गई। यण संधि, आधा कटा वर्ण। जब भी हम ऐसे शब्द देखें जिसमें आधा कटा वर्ण हो, जैसे अत्यधिक, प्रत्येक, स्वागत, ये सब आधे कटे वर्ण है, तो वो यण संधि के अंतर्गत आते। यण संधि और अयादी संधि सबसे इजी और सबसे इजी तरीके से वो याद होने वाली है। कई बार बच्चे, हम भी कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको नियम इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन यण संधि और अयादी संधि दोनों बड़े ही सरल संधि के उदाहरण हैं और इसकी ट्रिक भी बड़ी ही अच्छी है। यण संधि में आधा कटा वर्ण हम ध्यान रखते हैं। अयादी में अय, आय, अव और आव, जैसे पवन, नयन, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो अयादी संधि के शब्द होंगे। चलिए जानते हैं दीर्घ संधि परिभाषा। अ, आ, ई, उ के बाद कोई समान स्वर आ जाए। जब अ के बाद आ जाए
ई के बाद बड़ी ई आ जाए और ऊ के बाद ऊ आ जाए। जैसे कि ये अ है, लेकिन यहाँ पर उसके जब शब्द को टुकड़े करेंगे तो दूसरा पद जो होगा उसमें हमें ये दिखे या फिर ये दिखे। दूसरे पद, मैं दूसरे पद की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप आंख बंद करके समझ जाइएगा कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखिए, आ मिलकर आ बना, ई मिलकर ई, और उ मिलकर हमेशा बड़ा। दीर्घ संधि के उदाहरण देखते हैं। रामावतार, इसका मूल शब्द है राम, अवतार अ और अ मिलकर आ बना। देवालय अ और आ मिलकर हमेशा बड़ा आ बनेगा। महा आत्मा, ये महात्मा एक प्रॉपर शब्द है, लेकिन जब हमने इसको दो शब्दों में डिवाइड किया तो ये बना महा और आत्मा। मीन्स यहाँ भी आ बना और यहाँ भी आ बना, दोनों ही आ है तो बड़ा आ बनेगा। रविंद्र, ई और ई, इसमें आपको सबसे ज्यादा मात्राएं ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी। जब आपको मात्राओं का सही ज्ञान होगा तभी आप संधि सही ढंग से हल कर पाएंगे। देखिए, भानु, भानु में बड़ा ऊ है, लेकिन जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो ये बड़ा ऊ छोटा हो जाएगा और ये यहाँ पर उदय, दूसरा पद इसका उदय है। तो हम यहाँ पर नियम देखेंगे, ऊ और ऊ, बड़ा ऊ बना। वधुत्सव, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। शब्द भी कहीं कहीं पर ऐसे होते हैं कि या तो उसमें बड़ी मात्रा होती है, जब टुकड़े करते हैं तो वो मात्रा भी चेंज हो जाती है। जैसे बूढ़ा, जब हम बूढ़ा लिखते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब हमने उसको भाववाचक संज्ञा में बदला, बुढ़ापा लिखा, तो फिर वो बूढ़ा छोटे ऊ में बदल जाएगा, क्योंकि पीछे हमने प्रत्यय लगाया। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये विद्या और आलय दोनों ही आ हैं, तो विद्यालय हुआ। आइए जानते हैं गुण संधि। जब अ या आ के बाद ई, उ और ऋषि आए तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। मैं तो केवल बच्चों से यही याद रखने के लिए कहती हूँ कि आप इसको ध्यान में रखेंगे, आप संधि कर पाएंगे। तो जब भी हम गुण संधि के टुकड़े करेंगे, शब्दों को हम अलग अलग करेंगे, तो ए, ओ और अर को हम याद रखते हैं। ये इसके नियम है। यहां पर ए, ओ, अर। चलिए जानते हैं गुण संधि के उदाहरण। जैसे मूल शब्द है इसका देव और इंद्र, नाम क्या है इसका देवेंद्र, लेकिन जब हमने इसके टुकड़े किए तो यहाँ पर देव प्लस इंद्र बना देवेंद्र। तो यहाँ पर अ, यहाँ पर ई, लेकिन जब अ और ई दोनों मिले तो ए बना। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ऊपर एक सिंगल मात्रा होती है, इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर राज इंद्र बनेगा शब्द राजेंद्र। सूर्योदय, सूर्य और उदय, अभी हमने पढ़ा कि ये गुण संधि का उदाहरण है। महोत्सव, महोत्सव, हम केवल एक चीज ध्यान रखते हैं इसमें, ए, ओ और अर। जैसे देवर्षि, देव और ऋषि दो शब्दों से मिलकर बना है, तो अ और ऋषि दोनों मिलेंगे अर बनेगा। महर्षि, महा और ऋषि, आ, महा, जैसे हमने बोला महा तो स्वर निकला आ, बोलने पर अंत में कौन सा स्वर निकला, आ का, तो महा और ऋषि, तो आ और अर मिलकर बनेंगे ऋषि। भवेश, भव प्लस ईश,
जब भी मूल शब्द में ए की मात्रा होती है, जब हम उसको टुकड़े करते हैं तो वो ई की मात्रा में बदल जाती है। जैसे भव, इसका मूल शब्द यहाँ पर, और ईश, भवेश। तो ये हमने पढ़े गुण संधि के उदाहरण। वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद ए, ओ, औ आए तो क्रमशः ए या औ हो जाता है। जैसे कि मैं केवल आपको दो ही शब्द यहाँ पर वर्ण याद रखने के लिए कह रही हूं। पहला ए और दूसरा ओ। एक और एक में वृद्धि हो जाना, जैसे अभी मैंने आपको बताया राजेश्वर वर्य सदैव। जैसे एक मात्रा है, उसमें मैंने एक और वृद्धि कर दी तो ये वृद्धि संधि हो गई। चलिए जानते हैं इसके उदाहरण। ये देखिए, एक और एक, अ और ए, अ और ए, एक के एक दोनों मिले तो कौन सा ए बनेगा? बड़ा ए बनेगा। महेश्वर्य, यहाँ पर भी आप केवल मात्राओं से भी पहचान पाएंगे, इजीली पहचान पाएंगे कि कौन सी मात्रा लगी है और वो किस स्वर के अंतर्गत आता है, वो कौन सी संधि है। तथा इसका मूल शब्द है तथा, और हमने एव लगाया तो यहां से निकला आ, और यहाँ पर ए, तथैव हुआ तो यहाँ पर बड़ा ए होगा। परमौषधि, आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ये नहीं, आप इसको ध्यान रखेंगे। ए आओ, दो मात्रा। वनौषधि, वन और औषधि। जलोद, जल, ओद, अ ओ दोनों मिलकर बड़ा ओ बनता है। महोज, महा और औज दोनों मिलकर आओ बना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर देव मूल शब्द है, लेकिन उसमें हमने दो मात्रा लगा दी, एक मात्रा के साथ एक और वृद्धि कर दी, एक और बढ़ा दी, तो वो क्या हो जाएगा? देव ऐश्वर्य। और यहाँ पर ये मूल स्वर निकल के सामने आया। सदैव, सदा प्लस एव, आ और ए जब मिलेंगे तो बड़ा ए बनता है। इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये थी हमारी वृद्धि संधि। अब सबसे सरल संधि यण संधि। जब ई, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, बच्चे इतना याद नहीं रख पाते हैं, मैं फिर बार बार उन्हें कहती हूँ कि आपको केवल जो मैं बता रही हूँ वही अक्षर, वही शब्द आपको याद रखने हैं, वही स्वर आपको याद रखने। और सीधी सी इसकी ट्रिक है आधा कटा वर्ण। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आधा कटा वर्ण। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे यद्यपि, यदि और अपि। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखिए, ये दो आधे कटे वर्ण के नियम हैं। प्रति और एक, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है? प्रत्येक। आप देखते जाइए इसमें आधे कटे वर्ण, तो वो यण संधि के अंतर्गत। स्वागत, सु और आगत। अत्यधिक, अन्वय, अनु और अय। पित्राज्ञा, मनवंतर, नर्मदार्पण, दिव्यागम। जिसमें भी आधा कटा वर्ण आए, इसमें हमें बहुत ज्यादा नियम याद रखने की और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की, कुछ एक्स्ट्रा अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। बस एक ट्रिक है, आधा कटा वर्ण, आप इजीली उसको समझ पाएंगे। ये इसके उदाहरण है, देखिए आप। ये देखिए, स्वागत तो आधा कटा वर्ण, लेकिन जब हमने उसको अलग किया दोनों पदों को, तो सु और आगत। अति और अधिक, अत्यधिक को जब हमने उसके उसको हमने अलग किया तो अति अलग अधिक।
अनु आय, पितृ आज्ञा, मनु अंतर, नदी अर्पण, देवी आगम, पितृ अनुमति, अयादि संधि। ये उससे भी सरल संधि है और अब जब आप इसके उदाहरण देखेंगे आपको इजीली समझ में भी आएगा। जब ए ओ के बाद कोई स्वर आए तो ये क्रमशः आय अव और आव में बदल जाते हैं। जैसे नियम देखिए इसके, ए प्लस स्वर आय और स्वर, ए आय स्वर, ओ स्वर, औ स्वर। जैसे नयन, नयन, लेकिन हमको ध्यान में क्या रखना है, आए तो क्या टुकड़े करने पर इनमें से कुछ आ रहा है, ये देखिए नयन, ने, अन, नयन, गायक। अब क्योंकि यहाँ पर ग में दो मात्रा है तो हमने यहाँ पर भी दो मात्रा लगाई, लेकिन यहाँ पर नयन में सिंगल था वर्ड, वो उसमें कोई मात्रा नहीं थी, तो यहाँ पर भी हमने एक सिंगल मात्रा लगाई। इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। जैसे पवन, पो अन, पवन। आप इसका दूसरा वाला जो पद है उसको ध्यान रखेंगे कि जब दूसरा पद क्या कह रहा है, क्या वो हमारे संधि के अंतर्गत आ रहा है, अयादि संधि के अंतर्गत आ रहा है, तो आप उस पर आंख बंद करके टिक लगाएंगे कि अयादि संधि का ही उदाहरण। देखिए भवन, शयन, चयन, य, व, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। ये देखिए नायक, तो फिर हमने यहाँ दो मात्रा लगा दी, नय और अक। पावन, पो अन, लवण, लो अन, भवन, भो अन, लेकिन यहाँ पर भो दो मात्रा होती भा, तो यहाँ पर भी फिर हम एक और मात्रा ऐड कर देते इसके साथ। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो हमने अभी पढ़ी अयादि संधि, देखिए उसके उदाहरण भी इतने सरल है, उसकी ट्रिक इतनी इजी है कि आप इजीली पहचान पाएंगे। चलिए जानते हैं इसके एमसीक्यू। रामावतार में कौन सी संधि है, तो राम और अवतार, गुण संधि तो नहीं होगी। दीर्घ, वृद्धि और यण, तो हमारा उदाहरण होगा, आंसर सही होगा दीर्घ संधि। देवेंद्र, क्योंकि यहाँ पर एक ही मात्रा अगर दो होती तो हम वृद्धि संधि के अंतर्गत रखते, लेकिन यहाँ पर गुण संधि। गुण संधि में अ और आ प्लस उ और उ बनेगा, तो दोनों को मिलाकर जब हम अ और आ, उ और उ मिलाएंगे तो बड़ा ओ बनेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये गुण संधि का नियम है। सदैव, सदा प्लस एव। अब हम नहीं जानते कि कौन सी संधि है, हम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज को ध्यान रखना है जो भी बताया था कि आप देखेंगे मूल शब्द में दो मात्रा लगी है। ये एक के साथ मैंने एक और बढ़ा दी, सदैव, तो ये वृद्धि संधि है। प्रत्येक आधा कटा वर्ण, प्रति और एक, तो ये यण संधि का उदाहरण है। नयन, अय, आव, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो यहां पर अयादि संधि। जब यण संधि में ई और ई दोनों आए और बात यण संधि की करी गई है, तो यहां पर यण संधि य में बदल जाएगा, मीन्स य व। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अधिकतर आधे कटे वर्ण में यही शब्द आते हैं। महर्षि, र का नियम मैंने अभी आपको बताया था, देखिए यहां पर तो वृद्धि तो नहीं होगा, दीर्घ भी नहीं होगा, यण भी नहीं होगा, क्योंकि आधा कटा वर्ण हमें नहीं दिखा, तो यहां पर हम मानेंगे सही आंसर गुण संधि। वृद्धि संधि में अ, आ, ओ और औ, यहां पर एक छोटा स्वर है
और एक बड़ा स्वर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी छोटा स्वर बड़े स्वर के साथ मिलेगा तो हमेशा हम बड़े को ही महत्व देते हैं। तो यहाँ पर जो अ होगा वो वृद्धि संधि के नियम के अंतर्गत होगा और यही हमारा सही आंसर होगा। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर एक होता ग तो यहाँ पर केवल एक मात्रा होती, लेकिन यहाँ पर गायक है तो दो मात्रा होगी। दो मात्रा किसके अंतर्गत आती है? वृद्धि संधि के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गायक, अय, आव, ये सब अयादि संधि के अंतर्गत आएंगे। तो ये अयादि संधि का नियम है। स्वागत, फिर आधा कटा वर्ण, यण संधि। दीर्घ संधि में दोनों ई, तो जब छोटा ई बड़ा ई मिलेंगे तो बड़े ई को ही हम महत्व देंगे। अयादि संधि में ओ का स्वर अव। महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि। देखिए यहां पर ये ओ। तो स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? तो अभी हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े। कौन कौन से पढ़े? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो ये थी आज की हमारी स्वर संधि। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया है तो और भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड डे।